जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास नवम का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा में अध्याय है 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला भाग उसका मेर विद्रोह। तो मेर विद्रोह क्या है? राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया था। तो ये विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? जो विरुद्ध हुआ था वो दो कारण से, एक तो सामंतवाद के, किसके? सामंतवाद के, और दूसरा था अंग्रेजी हुकूमत के। किसके? अंग्रेजी शासन के लिए ये मेर। और सबसे पहले इन दोनों के विरुद्ध 3 जन, मेर, मीणा और भीलों ने किया था। किसने किया था? भील समुदाय के लोगों ने है, जो इन 3 जनजातियों ने जो ये आंदोलन किया था। जो मेर विद्रोह है उसकी अवधि 1818 से लेकर 1818 से 1824 ईस्वी के मध्य है। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं थे। यानी मेर जनजाति राजनीतिक तौर पर, क्या राजनीतिक तौर पर किसी के अधीन नहीं थी। क्या था? किसी के अधीन नहीं थी, अधीन नहीं थी। यानी ये जनजाति का जो क्षेत्र था ये किसी राजनीतिक अधीन नहीं था, ये अपने आप में। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे। और इनके क्षेत्र मुख्य रूप से मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर केंद्र शासित उस समय का था, उसके अंतर्गत थे। किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और वे विद्रोह का कारण किया। अंग्रेजों ने इनको नियंत्रण में, शासन के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और यही विद्रोह का कारण बना। क्या बना? विद्रोह का कारण बना। सन 1818 में अजमेर में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एल विल्डर ने झाग एवं अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। 1818 ईस्वी में अजमेर क्षेत्र के, क्या? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के लोगों ने एक समझौते के तहत है जो लूटपाट नहीं करने की है जो शर्त। मार्च 1819 में विल्डर ने, मार्च 1819 में विल्डर ने जो ये कोई घटना हुई, उस घटना के विरुद्ध में साधारण घटना में मेरों द्वारा उपयुक्त समझौतों को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किया। मेरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। उन्होंने उन पर जो दंडित किया और निगरानी के लिए चौकियां स्थापित की। क्या की? चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति प्रारंभ की गई। अंत प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 के आरंभ में जगह जगह विद्रोह कर दिया। और विद्रोह इन्होंने किया, वो किया था 1820 ईस्वी में। उन्होंने जो विद्रोह का आगाज कर दिया। नवंबर 1820 में झाग नामक स्थान पर ब्रिटिश
पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया और झार नामक स्थान पर अंग्रेजों ने जो दमन किया उससे है जो ये क्षेत्र के लोग भयभीत हो गए। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया, सिपाहियों को मार भगाया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही और ये जनवरी 1821 ईस्वी तक इन्होंने दमन व नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1822 ईस्वी में मेरों ने गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर मेरों से गठित एक बटालियन थी अंग्रेजों की, उसको ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित किया गया। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ के वर्षों में समाज सुधार गतिविधियां प्रारंभ हुई। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को सफल रहे और ये यहाँ से शुरू हुआ जो 1947 ईस्वी तक है जो नियंत्रण में रहे। ये मेरों का नियंत्रण था। दूसरी जो जनजाति थी वो जनजाति थी भील विद्रोह, जो 1818 से 1860 के मध्य हुआ था। दूसरा जो है वो है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो 1818 से 1860 ईस्वी तक है जो ये भील विद्रोह चला। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही हुई अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो तथा 1818 के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण से उन्होंने विद्रोह के लिए बाध्य किए। ये जनजाति भी हैं जो अंग्रेज सामंतवाद के विरुद्ध और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी। क्या थी? विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह इन्होंने किया था। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। उनमें एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष, और पहला जो कारण था वो था कर नीति। क्या थी? कर नीति, अर्थात अधिक है जो टैक्स लगाना। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में विद्रोह, और उनका दूसरा कारण था भीलों का दमन नीति। ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो उससे अंग्रेजों के मन में भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। और तीसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टॉन्ट ने अपने हाथों में लिया तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और जो तीसरा कारण था सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि के तहत। क्या था? सहायक संधि के तहत जो मेवाड़ का प्रांत, मेवाड़ रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई, और उसके साथ ही भीलों के स्वतंत्र क्षेत्र भी उनके अधीन हो गए। और जेम्स टॉड ने है जो उन पर कठोर नियंत्रण के लिए अपने प्रयास शुरू किए, वह कारण था। और चौथा कारण था 1818 की सहायक संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेनाओं
में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। और चौथा कारण था 1818 की साइक संधि में है जो उन्हें सेना से बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेना से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत सेनाएं राजा महाराजा रख नहीं सकते थे और जो राजा महाराजाओं की जो सेनाएं थी उनमें अधिकतर भील सैनिक कार्य करते थे। अब वो बेरोजगार हो गए तथा इन सेनाओं में भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न। और पांचवा था भील अपनी पाल के पास ही गांवों में रखवाली यानी चौकीदारी कर नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई नामक कर वसूलते थे। तो भीलों ने जो भीलों के गांवों को पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। और वहां से वो चौकीदारी या रखवाली नाम का कर जो चलने वाले लोग थे उनसे और यात्रियों से है जो बोलाई नाम का कर वसूलते थे। क्या करते थे? कर वसूलते थे। तो मेवाड़ रियासत जब जेम्स टॉड के अधीन आ गई तो ये कर उनसे बंद हुए। जेम्स कर्नल ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य उनके ये अधिकार छीन लिए। यह भील विद्रोह का तात्कालीन कारण बना और भीलों ने अपने इस परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेज व उदयपुर राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर लिया। और इन्होंने इस परंपरागत अधिकार के छीन जाने से है जो मेवाड़ व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो विद्रोह के लिए वे बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्र की नाकाबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भीलों के क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 के प्रारंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विरोधी भीलों के दमन हेतु भेजा गया किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी में भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। जो दिसंबर 1823 ईस्वी को उन पर नियंत्रण किया जा सका। क्या किया जा सकता? भीलों पर नियंत्रण किया जा सकता। जयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं हुई। डूंगरपुर राज्य की स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजों ने सेना भेजी किंतु वास्तविक संघर्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1925 में समझौता कर लिया। डूंगरपुर के भीलों ने भी मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल व नंदूपाड़ों के भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौतों के प्रावधान एक पक्षीय थे किंतु इनके मध्य से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति स्थापित करने में कामयाब रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
भील विद्रोह पुनः जनवरी 1828 ईस्वी में पुनः प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? पुनः प्रारंभ हुआ। कहां से? उदयपुर से, जो पुनः उदयपुर रियासत और उनके विरुद्ध में था। 1828 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेज व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं भी जारी थी। कुल मिलाकर 1838 ईस्वी तक उदयपुर राज्य में शांति रही और 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये जो शांति रही ये 1838 ईस्वी तक रही। कब तक रही? 1838 ईस्वी तक ये शांति है जो उस क्षेत्र में उदयपुर मेवाड़। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके थे। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में भील विद्रोह है जो पुनः प्रारंभ हुआ। 1844 ईस्वी में पुनः भील उपद्रव है जो शुरू हुआ और उस घटनाओं के बाद में जो इसी समय माई काटा एजेंसी के अंतर्गत पोशिना गुजरात व सिरोही राज्य के भील व ग्रासी विद्रोही हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 में कुंवर जीवे वसाओ के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह को बढ़ावा मिला और 1846 में गुजरात में जो भील आंदोलन शुरू हुआ वो भील आंदोलन 1846 में जो शुरू हुआ उसमें गुजरात के कुंवर जीवो वसाओ के नेतृत्व में ये आंदोलन चला और इससे जो ज्यादा उसको मिले। गुजरात बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसर सिंह की सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंसी के पास भेजा और अंग्रेजी की सेनाओं की सहायता से 1850 ईस्वी तक भील विद्रोह को कुचल दिया और ये 1850 ईस्वी तक इस जो विद्रोह को कुचल दिया। वर्ष 1861 में ईस्वी को उदयपुर के समीप खेरवाड़ा में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई और 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए और 1863 में कोटड़ा के भीलों ने हिंसक आंदोलन किए, हिंसक जो गतिविधियां की और ये थी खेरवाड़ा के आंदोलन में घटना हुई जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया। सैनिक कार्रवाई व शांति पूर्वक समझौता समझाकर भील आंदोलन को शांत किया। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवपाल के भीलों ने उत्पात प्रारंभ किया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया और 1872 से 75 के बीच बांसवाड़ा में भील आंदोलन की अनेक घटनाएं हुई। बांसवाड़ा राज्य के चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भीलों ने छापामार युद्ध गतिविधियां
प्रारंभ की और 1883 से 73 से 74 के दौरान इन गांवों में भीलों ने खुदरुला विद्रोह किया और उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सोलना व झाबुआ राज्य तक फैल गई। 1882 के में उदयपुर राज्य के भील व अन्य के विरुद्ध उठा। ये 19वीं सदी का सबसे भयानक भील आंदोलन शुरू हुआ, असल में लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का, जो 1881-82 में जो उपद्रव हुआ वह सबसे अधिक भयानक था। कल हम इसके आगे का है जो पढ़ेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन